तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गणित के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और ये सभी प्रश्न जो है यह बहुपद चैप्टर से लिए गए हैं। पहले चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया। मैंने केवल 7 क्वेश्चन बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुपद चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर आप केवल इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 नंबर करके आएंगे। इससे कम एक भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 कि शून्यकों का योगफल होगा। हर प्रकार का मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। बेसिक से लेके हाई तक के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको शून्यकों की योगफल का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? शून्यकों की योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है हमारे पास बहुपद क्या है, तो 4x² - 4x + 1। ये क्या दिया गया है, तो यह एक बहुपद दिया गया है। अब इसके शून्यकों का योगफल पूछा है। तो शून्य क्या होते हैं? जो यक्ष का मान होता है उसे ही शून्य कहा जाता है। और उसी मान को हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद में। पहला अल्फा से दिखाया जाता है और दूसरा बीटा से दिखाया जाता है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का हमसे मान पूछा है। किसका मान पूछा है? अल्फा प्लस बीटा का मान। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वह बराबर होता है माइनस, ठीक है, क्या होता है? माइनस यक्ष का गुणांक। याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है? माइनस यक्ष का गुणांक अब बटे फार्मूले में होता है x² का गुणांक। क्या होता है? यक्ष का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बराबर क्या मिल जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस यक्ष का गुणांक, मतलब यक्ष के आगे कितना लिखा है? -4। तो कितना हो जाएगा? -4 अब बटे x² का गुणांक कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 4 बटे कितना हो गया? 4। भाग देंगे तो कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा? तो 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बहुपद x² - kx - 8 का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और किसी का एक शून्यक दिया हो और किसी का अगर मान पूछे तो याद रखिएगा जिसका मान पूछा है उसके अलावा अगर उसमें कोई भी ABCD का कोई अक्षर आपको दिखाई दे रहा है मतलब उसका मान दिया गया है। तो k का यहाँ पर मान पूछा है तो k के अलावा क्या दिख रहा है? यक्ष दिख रहा है ना, मतलब यक्ष का मान कितना दिया है? तो 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे? यक्ष के जगह पे 2 हम रखेंगे, अब बराबर कर देंगे 0 और वहां से हल करेंगे तो k का मान निकल करके आएगा। तो बहुपद क्या है? x² - kx - 8 है। तो हल करते हैं इसको। बहुपद दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा x² - kx माइनस कितना है? 8 है। एक शून्य कितना दिया है? 2 दिया है। k का मान ज्ञात करना है, मतलब मान किसका दिया गया है? यक्ष का मान दिया है। यक्ष का मान कितना है? 2 है। और हमसे मान किसका पूछा है? तो k का मान पूछा है। तो 2 हम क्या करते हैं? इसमें रख देते हैं। तो अगर हम 2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस k × में कितना हो जाएगा? 2 अब -8 अब बराबर कितना कर देंगे? तो 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 2 रखेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस हो जाएगा 2k अब माइनस कितना है? 8 अब बराबर हो गया यहाँ से 0। अगर इसको हल करेंगे तो 4 - 8 माइनस का 4 मिलेगा तो -2 के बराबर -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। तो k का मान कितना आ जाएगा? -4 अब बटे हो जाएगा 2। इसको काटेंगे तो k का मान कितना आ गया? तो -2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि -2। तीसरा क्वेश्चन है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक
करड़ी में 2 + 1 और करड़ी में 2 - 1 है। तो हमें बताना है कि बहुपद क्या रहा होगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं हर प्रकार का आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में होता है यक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू में बीटा। तो ये क्या होता है? तो फार्मूला होता है। अब कहेंगे सर अल्फा बीटा क्या होता है? तो अल्फा और बीटा का मतलब शून्यक है। एक बार शून्यक को जोड़ना है, एक बार शून्यक का गुणा करना है। तो देखते हैं यहाँ पर शून्यक कितना दिया है। तो एक शून्यक है करड़ी में 2 + 1 और एक शून्यक है करड़ी में 2 - 1। यानी अल्फा का मान करड़ी में 2 + 1 और बीटा का मान कितना? करड़ी में 2 - 1। तो यहां से लिख देते हैं कि अल्फा का जो मान है वह करड़ी में 2 + 1 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है? तो करड़ी में 2 - 1 दिया है, ठीक है। यही दिया है ना। तो अब क्या करते हैं, इसके जगह पे हम रख देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा? x² माइनस अल्फा का मान है करड़ी में 2 + 1 और प्लस बीटा का मान है प्लस करड़ी में 2 - 1 इंटू में कितना है? तो यक्स है और प्लस क्या है? अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा का मान करड़ी में 2 + 1 और बीटा का मान कितना है? करड़ी में 2 - 1। यही होगा। तो हल करते हैं। 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। करड़ी में दो बार है तो कितना हो जाएगा? 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। यानी यहां से मिलेगा x² माइनस 2 करड़ी में 2 यक्स। यहां से अगर हल करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, a² माइनस b²। a² मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। यानी x² माइनस हो जाएगा 2 करड़ी में 2 यक्स और प्लस का कितना हो गया? 1 हो गया। यानी इसका उत्तर क्या आया? बहुपद क्या आ गया? x² माइनस 2 करड़ी में 2 और प्लस 1। x² माइनस 2 करड़ी में 2 यक्स और प्लस 1। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा 4x² प्लस 3x प्लस 7 की शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है। अल्फा बीटा क्या है? इनके शून्यक है। यानी यहां से हम क्या करेंगे? इनका गुणनखंड करेंगे और जो यक्स का मान निकल करके आएगा, 2 यक्स के मान आएंगे तो 1 यक्स का मान अल्फा होगा और 1 यक्स का मान बीटा होगा। फिर उसका मान यहाँ पे रख देंगे और हल कर देंगे। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो बहुपद क्या है? 4x² प्लस 3x और प्लस 7 है, ठीक है। 4x² प्लस 3x और प्लस कितना है? तो 7 है। 4x² प्लस 3x और प्लस 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। तो 4 × 7 = 28 होगा। 4 × 7 = 28 और 7 में से 4 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से? 4x² और प्लस 4 × 7 = 28 यानी कि प्लस का 7x और माइनस कितना हो जाएगा? 4x होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन हमें गुणा करने पर कितना लाना है? प्लस में लाना है। तो ये इस तरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको लगता है कहीं गलत है। यहाँ पर जो 7 रहेगा ये माइनस में रहेगा। अगर माइनस में नहीं रहेगा तो इसका उत्तर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो 4x² और प्लस 3x अब माइनस कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। अब माइनस रहेगा तो आ जाएगा। तो 7x माइनस कितना हो जाएगा? 4x और कितना होगा यहाँ से? तो माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 7। यही होगा। देखिए 7 में से 4 घटाएंगे प्लस का 3 है, गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 यानी कि माइनस का 28x²। अब कॉमन क्या दिख रहा है यहां से? तो यहां से कॉमन यक्स है और यक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? 4x और प्लस का 7 मिलेगा। यहां से माइनस का अगर 1 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? 4x और प्लस का 7 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से पहले ब्रैकेट में हो गया 4x और प्लस 7 और दूसरे में क्या हो जाएगा? x माइनस 1। अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 4x प्लस 7 बराबर होगा 0। तो यहां से मिलेगा 4x बराबर -7। तो x का मान आ जाएगा -7/4। और यहां से x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना मिल जाएगा? प्लस का 1, ठीक है। तो एक क्या है? अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। अब ये मान क्या करना था? यहाँ पे रखना था और जैसे ही रखेंगे वही आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में बदलाव किया इसलिए शायद उत्तर ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो आपका हल करेंगे ना वही उत्तर रहेगा।
पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस -3x अब -5 का एक शून्यक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड करेंगे और जो यक्स का मान आएगा वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का जो गुणनफल है वह 6 है तो a का मान बताइए। जैसे अभी पहला क्वेश्चन था शून्यकों का योगफल, यहाँ पे क्या है शून्यकों का गुणनफल है, तो हमें क्या करना है, a का मान बताना है। ax² - 6x - 6 दिया है, तो यहां से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्या करना है, ax², ठीक है, ax² - 6x अब माइनस कितना दिया है, तो 6 दिया है। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो शून्यकों का गुणनफल भी 6 दिया है। तो हम क्या करते हैं, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, c/a। c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना है, तो माइनस का 6 है। a का मतलब x² का गुणांक, और a का मान ही कितना दिया है, तो a ही दिया है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 6 दिया है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, -6/a। त्रियक गुणा करेंगे तो यहां से मिलेगा 6a बराबर, ठीक है, 6a बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 6, तो a का मान कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो a का मान कितना मिल गया, -1 मिल गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा, -1। 7वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का जो योगफल है उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान बताओ। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वह अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो हमें k का मान बताना है। तो चलिए जैसे कहा है वैसे करेंगे, लास्ट में खुद मान मिल जाएगा। kx² प्लस 5x प्लस 3k क्या है, kx² प्लस 5x प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 7वां, kx² प्लस 5x प्लस कितना है, तो 3k दिया हुआ है। अब इसके जो शून्यकों का योगफल है वह इसके गुणनफल के बराबर है। तो हम पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं कितना होगा। तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, यानी यक्स का गुणांक कितना 5 अब बटे x² का गुणांक कितना है, तो k है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये कितना होगा c/a, यानी c का मान कितना 3k और बटा a का मान कितना दिया है, तो k दिया है। k से k कट जाएगा तो केवल क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वह अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। क्वेश्चन में यही कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये बराबर किसके है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5/k, तो -5/k बराबर हो जाएगा किसके, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दोनों बराबर है तो दोनों के जो इक्वल दिया है वो भी आपस में बराबर होगा। अगर बटा 1 करेंगे तो त्रियक गुणा होगा, यानी कितना मिलेगा, 3k बराबर हो जाएगा -5, तो k का मान कितना मिल गया, -5/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा -5/3। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। इसके शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करके यक्स का मान निकाल देना है। तो दिया है 6x² - 3 - 7x, 6x² -3 अब -7x दिया हुआ है। कैसे हल करेंगे, 8वां क्वेश्चन है ना। 6x² -3 अब माइनस कितना है, तो 7x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। यानी पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर अचर पद आता है। यानी इसको लिखेंगे सही क्रम में तो होगा 6x² -7x अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब 3 छका 18, 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 6x² -9x और प्लस कितना कर देंगे 2x और माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से 3x कॉमन दिख रहा है। और 3x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x और माइनस कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x माइनस का 3 मिल जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करने आता होगा आप लोगों को। तो यहां से पहले ब्रैकेट में मिल गया 2x - का 3
2x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकाल देते, वही क्या होगा इसका शून्यक होगा। तो एक 2x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो पहला जो शून्यक मिल गया वो मिल गया 3/2। दूसरा है 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x का मान कितना होगा, -1। तो x का मान कितना होगा, -1/3। ये क्या मिल गया, तो दूसरा शून्यक मिल गया। तो आधा क्वेश्चन जो है यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हमसे आगे क्या पूछा है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका क्या मतलब होता है, तो इसके पूछने का ये मतलब है कि जो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब आगे जब हल करेंगे इसके तो लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अब अगले स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो सत्यता की जांच मतलब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को बीटा की जांच करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना है 3/2, अब बीटा का मान कितना है -1/3। तो इधर का इधर मान रखना है, उधर का उधर मान रखना है और दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो 3/2 अब माइनस कितना हो जाएगा 1/3 अब बराबर माइनस बी का मान कितना है, तो जो यक्स के साथ होता है यानी कि माइनस का 7 है, तो क्या हो जाएगा -7 अब बटे ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हल करते हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलत किया है, बराबर आना ही चाहिए। तो 3 का 3 में गुणा होगा मिलेगा 9, अब माइनस यहाँ से मिलेगा 2, अब नीचे कितना मिल जाएगा 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 बटा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो 7/6 बराबर कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, शून्यकों के योगफल का जांच हो गया, यानी कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल का भी जांच करेंगे, दोनों जांच करना है। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यही होता है। अल्फा का मान कितना है 3/2 है, तो लिखेंगे 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है, तो -1/3 है, तो लिखेंगे -1/3 बराबर सी का मान मतलब अचर पद -3 है बटे ए का मान 6 दिया है, यानी कि -3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से हो गया -3/6। हल करते हैं, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया -1/2 बराबर यहां से 3 कम 3 है, 3 दूना कितना हो गया 6, यानी यहां पर भी कितना मिल जाएगा -1/2 और यहां पर भी क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था और सत्यता की जांच करना था। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको पेपर में हल करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक जो है वह क्रमशः दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बहुपद का फार्मूला बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेम वही क्वेश्चन है, अल्फा का मान पहले में क्या है 1/4, बीटा का मान -1। दूसरे क्वेश्चन में अल्फा का मान करड़ी में 2 और बीटा का मान कितना 1/4। हल कर लेंगे इसको, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने इसको किया कि नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। 3x² प्लस 11x प्लस 4 ये क्या दिया हुआ है, तो एक बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 11x प्लस 4। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 3x² प्लस 11x प्लस कितना है, तो 4 है, ये बहुपद है और इसके शून्यक जो है यम तथा यन है, तो हमें यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यम बटे यन प्लस यन बटे यम, यानी यम बटे यन प्लस यन बटे यम का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आप इसका मान नहीं बता पाएंगे क्योंकि शून्यकों का योगफल और गुणनफल का ही हमें फार्मूला पता है, और योगफल निकालेंगे तो यम प्लस यन का मान निकलेगा और गुणनफल निकालेंगे तो यम इंटू यन का मान निकलेगा, लेकिन यहां पर बटे में दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यम इंटू यन और यम प्लस यन के रूप में बदलेंगे क्योंकि उसी को तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। तो यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा यम स्क्वायर
अब प्लस क्या होगा यन स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा यम यन हो जाएगा। नीचे तो यम यन बन चुका लेकिन ऊपर अभी भी यम प्लस यन के रूप का नहीं बना है, तो एक लाइन इसको और हल करते हैं। अब यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे, तो देखो हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम यम प्लस यन का होल स्क्वायर करें तो बराबर क्या होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है ना, यानी ए स्क्वायर और प्लस कितना होगा बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2 यम, यही होगा। अब अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, यानी यम प्लस यन का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं। तो यहां से हो जाएगा यम प्लस यन का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब बटे कितना दिया है तो यम दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यम प्लस यन और यम इंटू यम का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे रख देंगे। अब यम प्लस यन कैसे ज्ञात होगा, तो यम प्लस यन का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है, यही होता है ना। तो यहां से अगर हम यम प्लस यन का मान निकालें तो बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए मतलब माइनस 11 बटा के 3 हो जाएगा। फार्मूला ये होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन्होंने कहा है कि शून्यक यम और यन है, तो हमें यम और यन ही लेना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस 11 बटे 3 यम प्लस यन का मान। अब यम इंटू यन का अगर मान निकालते हैं तो ये क्या होता है सी बटा ए होता है, सी का मान 4 और ए का मान 3, यानी कितना हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा सी बटा ए यानी कि 4 बटा 3। अब हम क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यम प्लस यन का स्क्वायर मतलब माइनस 11 बटे 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहां से मिलेगा माइनस 11 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है कि माइनस 2 यन है, 2 यन मतलब 2 गुणे 4 बटा के 3, 2 गुणे 4 बटा के 3, 2 गुणे 4 बटा 3। अब बटे में भी क्या है यमयन है, तो यमयन का मान कितना है 4 बटा के 3 है, तो यहां से कितना मिल जाएगा 4 बटे 3। अब दोस्तों इसको हल कर दीजिएगा, जितना उत्तर आएगा यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है, इसको तो हल कर ही सकते हैं। तो लगाने का तरीका समझिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर को आप फार्मूले में तोड़ेंगे और वहां पे यम प्लस यन और यम इंटू यन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको वही फार्मूला ही पता है। अब यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वह प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी का मान बताओ। ठीक है, प्रत्येक जो है वह 10 के बराबर है, यानी शून्यकों का योगफल भी 10 के बराबर, गुणनफल भी 10 के बराबर, तो ए और सी का मान क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी दिया हुआ है, लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी दिया हुआ है। इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस को स्टेक में बी का मान माइनस 5 दिया है, ए का मान कितना ए दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बटा ए होगा। तो यहां से ए का अगर मान निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा 10 हो जाएगा, यानी काटेंगे इसको तो 1 बटा कितना मिल गया 5 मिल गया, और यही क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल भी 10 के ही बराबर है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। यानी अल्फा इंटू अगर बीटा का मान निकालें तो बराबर सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए का मान ए ही दिया हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 10 है, बराबर सी का मान हमें ज्ञात करना है, ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 1/5। ठीक है, यही दिया है ना 1/5। अगर नीचे बटा होता है तो ये ऊपर चला जाता है, यानी 10 जो होगा बराबर हो जाएगा 5 सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सी का मान कितना आएगा 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। बहुत आसान प्रश्न था। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1 बटे कितना है 2 है, तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया था कि जिसका मान दिया है, ठीक है, नहीं जिसका मान पूछा है उसके अलावा अगर कोई ABCD की इसमें अक्षर है मतलब उसका मान दिया गया है। तो लैम्डा का मान पूछा है तो 1/2 किसका मान दिया है, यक्स का मान दिया है, तो यक्स के जगह पे 1/2 रखेंगे, बराबर 0 करेंगे, जो इसका मान आएगा वही क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है तो लैम्डा दिया गया है। यक्स का मान कितना है तो 1/2 है, तो रखते हैं 1/2 यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिलेगा 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 1/4 प्लस
3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ से मिलेगा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना है 3/2 प्लस है लैम्डा बराबर 0। आधार समान है तो ऊपर का अंश जो होगा जुट जाएगा। 3 1 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको काटेंगे कितने बार में, 2 बार में कटेगा ना, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, -2 आ गया, और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा, -2। 13 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और हमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो याद रखिएगा ये जो ग्राफ है यानी वक्र जो है यह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा या प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होता है। जैसे अगर हम पहले में शून्यकों की संख्या पूछो तो कितना होगा, तो एक यहां पर स्पर्श कर रहा है, यहां पर कर रहा है, यहां पर कर रहा है, यहां पर कर रहा है। तो इसमें जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो शून्यक जो होंगे वह 4 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे में एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक होंगे। इसमें एक यहां पर कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, तो इसमें भी 2 शून्यक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये 13 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो उसको फिर से देखिएगा। इसके अलावा आपको बहुपद चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ करके जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।